अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दुनियापुर की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैसा कि नौरोज़ आदम नवाब की सारी शर्तें पूरी करने के बाद उसे कहता है कि मेरा बेटा आप मेरे हवाले करो, मगर नवाब उसे कहता है अभी तुम जाओ, तुम्हारा बेटा सुबह तुम्हारे पास आ जाएगा। नौरोज़ आदम उस वक्त बेबस होता है, वो वापस चला आता है, लेकिन उसे यकीन होता है कि उसका बेटा आ जाएगा। नवाब अपने बेटे से कहता है सुबह आदम के बेटे को जाकर उसके घर छोड़ देना। अब सुबह होती है जब नवाब का बेटा नायाब को लेकर जा रहा होता है, तो रास्ते में नायाब का चचा मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मरवा देगा, ताकि नौरोज़ को यही लगे कि नवाबू ने ही उसके बेटे को मारा है। नौरोज़ का भाई जो चाहता है कि नवाबू और नौरोज़ आदम के दरमियान लड़ाई हो जाए, जिससे सभी ख़त्म हो जाए और उसका फ़ायदा उठाकर वो दुनिया पर हुकूमत करे। इस तरह से अब नौरोज़ आदम के घर उसके बेटे की लाश आ जाती है, तो नौरोज़ का तो खून खौल उठेगा। वो अपनी माँ से जाकर कहता है कि अब मैं क्या करूँ, दुनियापुर भी मेरे हाथ से गया और दुनियापुर के लोग भी मेरी इज्जत नहीं कर रहे। इस तरह से अब मेरा बेटा भी चला गया। तभी उसकी माँ उसे कहती है जाओ जाकर उसके बेटे को भी मार दो। नौरोज़ आदम की बीवी जो अपनी बेटी और बेटे के लिए तड़प रही होती है, आकर उसे कहती है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, बेटा और बेटी तो मेरे गए हैं, आप माँ नहीं आप डैन है जो दुश्मनी में मेरे बच्चों को खा गई। मगर उसकी सास को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने बेटे से कहती है तुम अपना काम करो। इस तरह से अब वो भी जाकर नवाब के बेटे को मार देगा। नवाब की बेटी अपने भाई की लाश देकर अपने बाप से जाकर कहती है आप बाप नहीं बल्कि एक दरिंदे हैं, दुनियापुर के चक्कर में आपने मेरे सारे भाई कुर्बान कर दिए। वो अपने बाप से कहती है कि आपकी वजह से मेरे 3 भाई चले गए, फिर भी आपको चैन नहीं आया। नवाब की बेटी जो अब इस दुनियापुर में रहना ही नहीं चाहती, अब वो यहाँ से जाना चाहती है। दूसरी तरफ शामिर जो इस लड़ाई से थक चुका होता है, वो भी अब दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मगर अब नायाब की मौत के बाद शामिर की दादी आकर शामिर से कहती है नायाब तो चला गया, अब तुम्हें अपने बाप के साथ रहना है और उसका साथ देना है। मगर शामिर उसे कहता है ना मैं दुनियापुर लेना चाहता हूँ और ना ही मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस मौत के खेल से दूर रखें। मगर उसकी दादी उसे कहती है तुम्हारा बाप अकेला हो चुका है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मर्द बनकर अपने बाप के साथ देते हो या फिर चुप रहकर नवाबू का। उधर नवाब भी अपने बेटे की मौत के बाद बहुत गुस्से में होता है। नवाब अब ठान लेता है कि मैं जाकर नौरोज़ आदम के एक एक बंदे को मार डालूंगा। साथ ही अब नौरोज़ की बेटी पर भी तशद्दुद करता है, सारा गुस्सा उस पर निकालता है। मगर वो बेचारी तो पहले ही एक जिंदा लाश बन चुकी होती है, उसे कुछ खबर नहीं होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।